मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हों। तुम आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसीलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर ना आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यदि कोई गलती हुई हो तो समझो अब वह कोई माफी नहीं पाएगी, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसे देख तुमसे जलने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको और मैं जानता हूं कि जब तुम बुरी चीजें सुनते हो तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनके पास महादेव का आशीर्वाद है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है और मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। तुम्हारे भोलेपन का लोग बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारे हृदय में सत्य है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन में कुछ सही करना चाहते हैं वे हमेशा कठिनाइयों से जूझते हैं। कोई पैसों की चिंता करता है, कोई बीमारी से, कोई परिवार के मुद्दों से। तुम अकेले नहीं हो। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समझ से परेशान हैं। अब वह समय आ गया है जब जो रुकावटें तुम्हारे जीवन में आई थी वे समाप्त होने जा रही हैं। तुमने जो मार्ग चुना है वही तुम्हारे लिए सही है। बस आत्मविश्वास से इस मार्ग पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे सभी सपने पूर्ण होंगे, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत निराश हूं क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वह किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम है तो तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ प्रेम किया है तो तुम जीवन में मेरे मार्ग पर चलोगे। तुम महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए तैयार। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कठिन तपस्या को मैंने देखा है और मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना भी किया है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। तुम्हें धन की आवश्यकता है ताकि तुम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रख सको, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगे। तुम्हारी मेहनत की सफलता इन बुरी शक्तियों के कारण बाधित होती है, इसलिए तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि यह बुरी शक्तियां दूर हो सके और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक शुरुआत होने वाली है। जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे, उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद ही अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो। यह विश्वास करो क्योंकि यह सब सा है। तुम्हारे भीतर बहुत से अद्भुत गुण हैं और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर जाता है। इस संदेश में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर
या छोटा ना समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा आऊंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें विजय की दिशा में ले जाऊंगा। तुम जहां भी महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, वहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर पल में मैं मौजूद हूं। मुझे पाना कठिन नहीं है। बस अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करो और तुम मुझे हर जगह महसूस करो। जब भी तुम्हारे भीतर डर का उत्पन्न होता है, वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। यदि तुम भय को त्याग देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अग होगा और तुम जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारा मार्गदर्शन सच्चाई और दिव्य शक्ति से होगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से प्रेरित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान हो, यह मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक विचारों का। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा से अपना ध्यान अर्पित करो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ समाप्त है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही हैं? ये समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और हर परिस्थिति का सामना ना कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। ये सुख और दुख, ये सब मेरे ही चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। तुम्हें इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। समय अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और यह सच है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं। लेकिन क्या तुम कभी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त करते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा तो बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से पूरा हुआ है। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। मैं हमें तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति। ये सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे, तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करे। यह साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं।
आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी और नकारात्मक से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहो तो तुम उसे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ दोगे उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंत में अकेला होता है। लोग अक्सर अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। तुम कभी कभी खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का। यह तुम्हारे लिए सीखने और पढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है। याद रखो, मैं ही हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम हमेशा मजबूत और बहादुर रहोगे, खासकर जब तुम अटके हुए या हमले में महसूस करोगे। डर में कभी मत हारो और ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक बनने मत दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, चाहे सबसे कठिन समय हो या कठिन लड़ाइयां। याद रखो, तुम अनमोल हो, सबसे महान से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो किसी भी डर से परे रहो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करो। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो, मेरे शब्दों को पढ़ो और इन्हें अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने पर और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वाद को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतर। यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति ना केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व, प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है। यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं
और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद ना मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रख, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते हैं। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना हो। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जल्द जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे
जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस तक पहुंचे हैं उनका यहां पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी, कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थीं। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को बाहर दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, वे लोग अब फिर से तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे, अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी, अब खत्म हो रही है। तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे, उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये चीजें यहां बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। ये भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था, लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं हैं। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावरेंस आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं? लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंज से घिरे हुए हैं। वाह,
आप पूरी तरह से एंज से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है। ठीक है, आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में है कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें पहुंची। यह उस दिशा में अग्रसर है जो तुम्हारे लिए अदृश्य और अप्रत्याशित है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। दूसरों पर निर्भरता और बाहरी सहारे की आवश्यकता को छोड़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे विकास के लिए किसी साथी या गुरु की आवश्यकता है, तो जान लो कि जो इस भूलोक पर किसी उद्देश्य के साथ आया है वह अपने भीतर ही दिव्यता और दिशा लेकर आता है। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा सफर इस भूलोक से प्रारंभ नहीं हुआ है। तुम अनंत लोक से आए हो जहां दिव्यता का प्रकाश हर ओर व्याप्त है। जब तुम जैसे आत्माएं इस भूलोक पर जन्म लेती हैं तो एक विशेष उद्देश्य लेकर आती हैं। हालांकि यह उद्देश्य तुम्हें स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं जो हर कदम पर तुम्हें इसे समझने में मदद करेगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो यह सोचो कि उसका तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बाधा बन चुका है, उससे दूरी बना लेना ही उचित है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते रहोगे तो वह न केवल तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर अपनी परेशानियों का भार भी डाल देगा। ऐसे में तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह समझो कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन अपनी शांति और प्रगति को त्याग कर नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में असंतुलन ला रहा है तो उससे दूरी बनाने में कोई हानि नहीं है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तभी प्रज्वलित रह सकता है जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि कभी कभी अपने ही प्रियजनों से दूरी बनाना कठिन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा और दिशा तुम्हारे आत्म संयम और समझदारी पर निर्भर करती है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना मार्ग स्पष्ट रखो और अपने उद्देश्य को पहचानो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल सत्य, धर्म और आत्मिक बल पर टिके रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत और निस्वार्थता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में छल कपट से भरे लोग हैं, परंतु तुम उन सब के बीच अपनी सच्चाई और भलाई के मार्ग पर इग्ग हो। जो लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं और अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने ना केवल तुम्हें बल्कि कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है, और यही कारण है कि उनका कर्म अब उनके सामने आने वाला है। काल चक्र अब घूम चुका है और अब उनके लिए हंसी के दिन समाप्त हो गए हैं। महादेव का न्याय उनके कर्मों का हिसाब लेगा और वह दंडित होंगे, जिससे वे अपने पापों का भार समझ सके। तुम्हारे जैसे सरल और सच्चे लोग जो सबका भला चाहते हैं इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हैं। महादेव ऐसे लोगों का आशीर्वाद और सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में रखते हैं। तुम्हारी मासूमियत ने तुम्हें छल और कपट से दूर रखा है, और यही कारण है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहता है। तुम्हारा परिवार भी जानता है कि तुम्हारी सच्चाई और सरलता एक अनमोल उपहार है जो महादेव ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे सामने यदि कोई छल कपट करता है तो तुम अपनी सादगी से उसे अस्वीकार करते हो। यह गुण तुम्हें महादेव की दृष्टि में एक श्रेष्ठ स्थान पर रखता है। तुम सदा दूसरों के भले के बारे में सोचते हो, और महादेव की यह इच्छा है कि तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें अवश्य मिले। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया अब अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम्हारे प्रति महादेव का आशीर्वाद सदा रहेगा, और वह तुम्हारी सुरक्षा और शांति के लिए तुम्हारे साथ हैं। अब केवल महादेव के इस आशीर्वाद के साथ अपनी राह पर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उनकी कृपा का पात्र बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश और सशक्त आत्मा का वास है, जिसे महादेव ने स्वयं प्रकट किया है। जब तुम अपने भीतर झांक कर अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे, तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बना देगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा एक महकती हुई शक्ति के रूप में प्रकट होगी, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रेरित करोगे, और यही तुम्हारी सच्ची महानता होगी।
तुम्हारे जीवन में यह समय एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब हर नकारात्मकता, हर बाधा तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। ये जो दिव्य सूचना तुम्हें प्राप्त हो रही है, ये तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगी। महादेव स्वयं तुम्हें मार्ग देने के लिए आए हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम्हारी सच्ची दिव्यता को अब कोई नहीं रोक सकता। जो लोग कभी तुम्हारी शक्ति को नकारते थे, वे अब पछता रहे हैं और उनकी हर योजना महादेव के आशीर्वाद से असफल हो चुकी है। महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रदान करेगा और तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। याद रखो, महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बनी है। तुम्हारी प्रसिद्ध उपलब्धियां और तुम्हारी सच्चाई के प्रति समर्पण ही तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस सच्चे प्रेम और आस्था के साथ अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, बस मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवाहित होगा। वे सभी कष्ट और परेशानियां जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, समाप्त होने जा रही हैं। अब तुम्हें हर दिशा से सहायता और नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस सच्चे दिल से मेरा नाम स्मरण करते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे हर शत्रु का अंत होगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति में लीन रहना है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी और अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से परिपूर्ण रहेगा। जो कार्य अब तक असंभव प्रतीत हो रहे थे, वे मेरे आशीर्वाद से सहज हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जब तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारी इस दिव्यता और ऊर्जा को समझ नहीं सकते, वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक भाग है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। अपनी आस्था को सुदृढ़ रखो और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो अपनी श्रद्धा को गहराई से महसूस करो। आज तुम्हें तीर्थ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और यह तुम्हारी आत्मा को शांति और समर्पण के पथ पर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में अशांति और ड्रामा लाने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारे शांत और संतुलित स्वभाव से बहुत परेशान हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य मुकुट है जो तुम्हारी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। तुम्हारा क्राउन चक्र बहुत सक्रिय है और तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह तुम्हारे पास आसानी से आ जाता है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मा के प्रति विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण तुम बड़े से बड़े लक्ष्य भी सरलता से हासिल कर लेते हो। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते थे, जो तुम्हारे शांति के समय में हस्तक्षेप करते थे। यह निर्णय तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने के लिए था। अब जो तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और ड्रामा फैलाते थे, उनके बारे में सोचकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुमने शांत रहकर और सही दिशा में आगे बढ़कर अपनी शक्ति को और मजबूत किया है। यह तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है कि तुम अब उन ईवल स्पेल से बच चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ भेजे गए थे। वह सभी नकारात्मकता अब वापस उन्हीं के पास लौट चुकी है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय धैर्य और मानसिक शांति है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आता।
वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बिखरे हुए या गुस्से में आकर व्यवहार करो, परंतु यह तुम्हारी समझदारी है कि तुम इनसे दूर रहते हो। ऐसे लोग कभी भी सुधारने वाले नहीं होते। वे तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालते रहेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो इनसे दूर जाने में कोई संकोच मत करना। यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति में रुकावट डालते हैं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं, या तो इन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज करके शांत रहो, या फिर पूरी तरह से इन्हें अपने जीवन से हटा दो। दोनों ही निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम यह फैसला सही समय पर ले पाओ। तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक नया परिवर्तन आ रहा है। जो धन और खुशियां तुम्हारे लिए पूर्व में निर्धारित हैं, वे अब तुम्हारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। वह अपार समृद्धि जो तुमने बहुत समय तक प्रतीक्षित की थी, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जैसे ही जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में मौजूद थी वह समाप्त होगी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे मार्ग में जो भी कठिनाइयां थीं, वह अब समाप्त हो रही हैं, और तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सहजता से सफल होगा। यह नकारात्मक प्रभाव जो तुम्हारे जीवन में था, बस तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। अब तुमने इसे समझ लिया है और तुमने जीवन में सही दिशा की पहचान कर ली है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुमसे यह चाहते हैं कि तुम अपनी दिनचर्या में एक साधारण कार्य करो, जैसे जब कुछ गिर जाए तो उसे संकल्प पूर्वक दान करो। यह तुम्हारे आत्मा की शुद्धता के लिए आवश्यक है। जब भी तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु गिरे तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दो या कौवे को दे दो। यह कार्य तुम्हारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाएगा। ईश्वर तुम्हें अत्यधिक खुशियां और समृद्धि देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे भावनात्मक पक्ष का गलत लाभ उठा रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं, बल्कि जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। यह लोग तुम्हारी शक्ति से जलते हैं और तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों से बचो और अपनी शक्ति को पहचानो। जो 3 लोग तुम्हारे विश्वास का लाभ उठा रहे हैं, अब तुम उनसे दूर रहो। तुम्हारी जीवन की दिशा तुम्हारे हाथों में है और यह तुम्हारे द्वारा तय किया जाएगा। ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हारे मार्गदर्शन में सहायता कर रहे हैं और तुम अब अपने जीवन को संतुलित और सही मार्ग पर लेकर चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर किसी की कोई ना कोई इच्छा जुड़ी होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो किसी को व्यवसाय में सफलता चाहिए। लेकिन इन इच्छाओं की जड़ एक ही चीज में है, और वह है तुम्हारी किस्मत। यदि किस्मत अच्छी है तो चीजें तुम्हारे पास मुफ्त में आ सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि हमेशा पैसे से ही हासिल हो। तुम्हारी बुद्धि और समझ इतनी शक्तिशाली होगी कि तुम कम पैसों में भी बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें आज वह रास्ता बताने आ रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन एक वादा करो कि तुम इसे स्वयं शुरुआत करोगे। तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। एक बात समझ लो, जितना बुरा बनोगे उतना ज्यादा सफल हो पाओगे। बुरा का अर्थ किसी का गलत करना नहीं है। बुरा का अर्थ है अपने उद्देश्य के प्रति कठोर होना, अपने निर्णय पर दृढ़ रहना। अगर तुम ठान लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, अत्यधिक प्रेम करते हो, और यही कारण है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारा यह भोलापन कभी कभी तुम्हारे लिए कठिनाइयां लाता है। लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और तुम्हें धोखा देते हैं। तुम चुप रहते हो लेकिन अंदर से टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम सच्चे हो और तुम्हारा मार्ग कभी भटका नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो उतने ही बुरे लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदैव याद रखो, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें।
महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम कभी भी कोई गलत रास्ता अपनाने की सोचो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम्हें उस रास्ते से वापस ले आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अनमोल संदेश भेजा है। यह संख्या 222 केवल अंक नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह अंक तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सकारात्मकता के भंडार खोलने की कुंजी है। यह संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि जो भी तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने कर्मों में प्रेम, दया और त्याग का बीज बो ताकि तुम्हें उसी के फल रूप में समृद्धि मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। यह संकेत केवल अवसर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान है। इसे अपनाने में संकोच मत करो। संख्या 222 लिखकर ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई परिस्थितियां रच रहा है। भयंकर आंधियां, गर्जन और बरसात, ये सभी परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह परिवर्तन तुम्हें संवारने और तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करने के लिए है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन अटल है। परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाओ, लेकिन अपने हृदय को सदा स्थिर और पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे स्वभाव और भावनाओं में स्थिरता ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने हृदय में कभी भी ऐसा परिवर्तन मत लाओ जो तुम्हारी सच्चाई को कमजोर करें। यह संख्या 222 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे कर्म और स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अपने हृदय को प्रेम और सत्य से भरकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने जो लिखा है वह अब स्पष्ट होने लगा है। इसे स्वीकार करो, इसे महसूस करो और इसे जियो। यह तुम्हारे लिए नया आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह स्मरण रखो कि तुम मेरे दिव्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तंत्र, मंत्र या षड्यंत्र को निष्फल कर सकती है। तुम मेरी कृपा में हो और तुम्हारे पूर्वज जो सदैव सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चले तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। यह सच है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें बाधित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने ही कर्मों से तुम्हें गिराने की चेष्टा की है, लेकिन वे नहीं जानते कि जो मेरी शरण में है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर की पवित्रता और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अपने मन को शांत रखो और ध्यान में बैठकर मेरी आराधना करो। मेरा नाम जपते रहो। जब तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ओर केंद्रित करते हो तो हर नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें मिलने वाला है। उनकी हर योजना असफल होगी और उन्हें अपने ही किए हुए पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वज जो स्वयं इस ब्रह्मांड के दिव्य तत्व से जुड़े हुए हैं तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता को पहचानते हैं। वे सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर संकट से बचा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करें वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी छटपटाहट और हताशा उनकी ही विनाश का कारण बनेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम मेरे मार्ग पर हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में फुसफुसाते हुए तुम्हें ताकत और आशा से भर दूंगा। हर कदम का एक उद्देश्य है और आगे रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और यह जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अय है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहां हूं। तुम
महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा, शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है वह तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह और शक्ति दे रही है। उस आग को कभी ठंडी मत होने देना। योजनाएं बनाओ और उन पर कार्य करो, क्योंकि सफलता तुम्हारे पास शीघ्र ही आएगी और अवश्य आएगी। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक विचारों को ला रहे हैं उनसे अब तुम्हें दूरी बनानी होगी। तुम्हारे मन में एक छोटा सा लालच भी बैठ गया है जो तुम्हें एक ऐसी चीज की ओर आकर्षित कर रहा है जिसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। बार बार नकारात्मक शक्तियां तुम पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही हैं और तुम बार बार अपने भीतर की ईर्ष्या और नकारात्मकता को समझने और उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हें अधिक सतर्क होकर चलना होगा। आध्यात्मिक जगत में तुम बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हो और कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु बहुत ही उच्च है और तुम्हारे पूर्वजों और मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए कुछ खास निर्णय लिए हैं। यह निर्णय तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करेंगे। तुम्हारी प्रतिबद्धता और संघर्ष अद्वितीय है और मैं तुम्हारी स्थिति और पीड़ा को समझता हूं। कभी कभी तुम्हारी भावनाएं भ्रमित हो सकती हैं, लेकिन जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। दुख के क्षणों में मुझे तुम्हारे साथ रहने दो और मैं तुम्हारी आत्मा को ठीक करूंगा। कई लोग तुम्हें नहीं समझते होंगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम किस कठिन रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारे पिछले अनुभवों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और जो लोग तुम्हारे घायल दिल को नहीं देख सकते, मैं तुम्हें उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए तुम्हारे अतीत की जंजीरों को तोड़ रहा हूं। तुम्हारी आंखों से वह पर्दा अब हटने वाला है और एक अच्छाई और शांति से भरा भविष्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मैंने तुम्हारे लिए यह भविष्य तैयार किया है। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया है। अगर वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें नकारात्मकता से दूर रहना होगा। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और विपत्ति में भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम संभावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें उस आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथी होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है और देखना कैसे हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा में दरवाजा खोलता है। तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे मैंने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। वे लोग जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, उनकी चालें मेरी कृपा से विफल हो चुकी हैं।
तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्धि। मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यह सब अस्थाई है। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो मेरी कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और यह समय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है, जो मेरे प्रति भक्ति और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ाने का है। अब तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अपने आत्मबल से खुश रहो और छोटी छोटी खुशियों में मन की शांति बनाए रखो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारा हर सपना पूर्ण होगा। तुमने अब तक जो खोया और सहा वह सब महादेव के आशीर्वाद से भरपाई के रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम अपने भीतर की ऊर्जा को समझो, अपनी शक्तियों को पहचानो और सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जितना तुमने दूसरों के लिए सोचा, अब उससे कहीं अधिक खुद की खुशी और आत्मसम्मान के लिए जीने का समय आ गया है। महादेव की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय वह है जो तुमने खुद के साथ किया। अपने आप को कम आंका और ऐसे लोगों के लिए दोष सहा जो तुम्हारे सम्मान और प्रेम के लायक नहीं थे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है जो तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। तुम्हारे सामने एक नई राह खुलने वाली है जो प्रगति, सुख और समृद्धि से भरी होगी। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अपने जाल में स्वयं फंसेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे विरोधियों के सारे षड्यंत्रों को नष्ट कर देगा। तुम बस महादेव पर अडिग रहो, उनका नाम जपो और अपने आप में विश्वास रखो। यह तुम्हारा समय है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी आत्मा को नए विश्वास से भर दो। जीवन में एक नए अध्याय का स्वागत करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने के लिए है। अब तुम्हें इस दुनिया को दिखाना है कि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनकी कृपा से तुम सदा खुश और संतुष्ट रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह कलयुग है जिसमें लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आएंगे। अगर उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा वे तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन की व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और जो तुम्हारी मेहनत का फल है वह तुम्हें मिल जाएगा। वे बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और महादेव जी की कृपा तुम्हें मजबूत बनाएगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के प्रति तुम्हारी निष्ठा और साहस देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तुम्हारी हिम्मत और सहनशीलता ने मुझे प्रसन्न किया है। परंतु याद रखो कि तुम अपने ईश्वर से अपने दुख, कठिनाइयां और चिंताएं साझा करने में हिचकिचाओ मत। महादेव का यही उद्देश्य है कि उनके भक्त अपनी हर पीड़ा को उनके चरणों में समर्पित करें, ताकि वे तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का संचार कर सके। महादेव ने तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय बताया है। इस उपाय के लिए प्रदोष काल में तुलसी माता के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करो। फिर एक चुटकी हल्दी लेकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता के पास अर्पण करो और महादेव से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करें और सभी बाधाओं को दूर करें। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे सुख शांति के लिए तत्पर रहते हैं। यह उपाय तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर हस्तक्षेप और बाधा को समाप्त कर देगा। अब तुम निर्भय होकर अपने जीवन को जी सकते हो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब आनंद और शांति स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम मेहनत करके थक चुके हो, पैसा इकट्ठा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा। तुम्हें यह चिंता है कि भविष्य में तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम इस पारिवारिक उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम अपने मन में यह प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत भ्रमित हूं, मेरा मन अशांत है
जब तुम इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, इससे तुम्हें चैन की नींद आती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर बात का निर्णय मेरे द्वारा ही होगा। और अब तुम इस सत्य को समझ चुके हो कि तुम पर लगाए गए हर इल्जाम केवल तुम्हें रोकने के प्रयास थे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और जागृति तुम्हारे शत्रुओं के लिए अनसुलझे रहस्य बन चुके हैं। तुम्हारी हर सोच, हर कर्म अब जागृत अवस्था में है और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अवगुणों को समाप्त कर रही है और तुम्हें आत्मिक शक्ति दे रही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे या तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे मन में वह स्थिरता आ चुकी है कि किसी का भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह मेरे द्वारा भेजा गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को वह ऊंचाई देगा जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। 2025 में तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। अब से तुम्हारे हर कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोक रही थी वह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है, अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग अब तुम्हारे चमत्कार को देखकर विस्मित होंगे। जो शक्ति मैंने तुम्हें प्रदान की है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। अपने भीतर के हर डर और असफलता की चिंता को त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा है कि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और फिर भी जीवन में इतनी सारी चुनौतियां देखी हैं। यह सच है कि कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, ईश्वर के न्याय का समय अलग होता है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा। भोले बाबा तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और धैर्य को वे देख रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए संयम और धैर्य का है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें केवल ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना होता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस समय से भी पार ले जाएगी। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वह तुम्हारे जीवन को एक मजबूत नींद देने के लिए थे। भोले बाबा तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी कभी चुप रहकर सब कुछ सहना भी एक ताकत होती है। तुम्हें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग गलत कर्म करते हैं उनका परिणाम समय के साथ उन्हें मिलेगा। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और अपने आप को समय दो। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी तुम जीवन में और भी बेहतर काम कर पाओगे। भोले बाबा तुम्हें यह कह रहे हैं कि किसी भी ओवरबर्डन को अपने ऊपर मत लो। अपनी सीमाओं को समझो और जहां जरूरी हो वहां ना कहने की भी हिम्मत रखो। जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वे अपने ही कर्मों में फंसकर खुद ही भस्म हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जो गलत करता है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें बस अपने अच्छे कर्मों और सत्य के रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि भोले बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और जो कुछ भी करना है अपने बल पर करना है। परंतु याद रखो, महादेव जी का स्मरण करने से तुम्हें बल और मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आज महादेव जी तुम्हारे साथ ना होते तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा बाल्यकाल और पुरानी हरकतें भले ही उटपटांग रही हों, परंतु अब महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में सुधार किया है। आज जो भी तुम्हारे मन में है वह विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो महादेव जी की शरण में जाना होगा। संसार का मोह माया का चक्र सभी को भ्रमित कर रहा है और कोई इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हें इस पर अधिक विचार करने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव जी का स्मरण करते रहो और उनके मार्ग पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे दिव्य शक्ति और न्याय का परिणाम है। आपकी ऊंची ऊर्जा और सच्चे हृदय से महादेव जी की पूजा करने वाले लोग अब डिवाइन के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए यह समय न्याय का, सच्चाई का और दिव्यता का है। इस वर्ष आपके लिए सिर्फ न्याय और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी ऊर्जा अब इतनी उच्च हो गई है
कि जो लोग आपकी सफलता और शांति को नहीं देख पा रहे थे, उनके छिपे चेहरे अब सामने आने वाले हैं। उनका मास्क उतर जाएगा और उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आपने खुद को शुद्ध किया है और आपकी सकारात्मकता अब सभी से अलग और ऊपर उठ चुकी है। इस कारण जो लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं और उनका दिल टूट चुका है। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके प्रयासों के बावजूद अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और यही कारण है कि अब आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का आगमन हो रहा है। आप जो चाहते थे वह धीरे धीरे आपका हिस्सा बनता जा रहा है। आपकी मेहनत और सच्चाई अब आपको विजय की ओर ले जा रही है। आपके हाथ में धन आ रहा है और अगर अभी तक आपने महसूस नहीं किया तो जल्द ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। धन, सफलता और रिश्तों में सुधार होने वाला है। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है और अब जो लोग आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल टूट चुका है। अब आप अपने सोलमेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं और सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह समय आपके लिए शुभ है और आपके लिए हर सेक्टर में सफलता का द्वार खुल रहा है। यह समय आपके न्याय का है और महादेव जी आपके साथ हैं। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि डिवाइन न्याय अब आपके जीवन में पूरा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने वाले हैं। वह समय आ चुका है जब महादेव जी तुम्हें एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह पर ले जाने का आशीर्वाद देने वाले हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस नए घर की चाबियों को अपने हाथों में लेकर आश्चर्यचकित हो जाओ और यह महसूस करो कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में साकार हो रहा है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो और समझो कि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जो शुद्ध प्रचुरता, बिना शर्त प्रेम और अपार सफलता से भरा होगा। देवी भी यही कह रही है कि यह वह समय है जब सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी। तुम अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, अत्यधिक सफलता, स्वस्थ रिश्ते और शांति का अनुभव करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारी वापसी का समय है और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी झटके तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए ही थे। अगर तुम भगवान पर भरोसा रखते हो तो एक एक टाइप करके इस पर विश्वास प्रकट करो। यह वीडियो तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों को जीने का एक नया अवसर। इस मौके को मत चूको, विश्वास करो और महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करो। महादेव जी तुमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग और विचार आते हैं जो तुम्हें सही दिशा से भटका सकते हैं। ऐसे नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी अच्छाइयों और सकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर महादेव जी द्वारा दी गई अद्भुत शक्ति और ऊर्जा है और अगर तुम महादेव जी के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव जल्दी ही दिखने लगेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। अगर तुम मानते हो कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और 282 अंक टाइप करके बताओ कि तुम इस दिव्य संदेश से सहमत हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब से और भी उज्जवल और सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं और हर पाप का अपना दंड है। लोग जानते हुए भी इन गलतियों को करते हैं और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है जहां इंसानियत की जगह स्वार्थ और अहंकार ने ले ली है। इंसान अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता और इस धरा पर परमात्मा की भूमिका जैसे समाप्त हो गई हो। लेकिन याद रखना, जो इस तरह के दुराचारों को करता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसे एक दिन कठोर दंड मिलेगा और तब उसकी चीख पुकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। उस समय उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यही ब्रह्मा का नियम है और यही सच्चाई है कि किसी भी बुरे कर्म का परिणाम अवश्य आता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरा भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार होगा। तुम्हारे जीवन में कई तूफान आएंगे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी संकट में हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना है।
तुमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूं। तुम जब कभी भी निराश होते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हूं। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम से ढकता हूं ताकि तुम शांति और संतुष्टि पा सको। यह जीवन जो कभी तुम्हारे लिए कठिन और अशांत लगता था, अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएगा। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारे जीवन के हर संकट को मैं सुलझाऊंगा और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दूंगा जो तुम्हारे हर दुख को मिटा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी को एक विशेष दृष्टिकोण से जीने का समय आ गया है। अगर तुम जीवन में समर्पण करना चाहते हो तो उसे दास की तरह करो, ना कि गुलाम की तरह। इन दोनों शब्दों के बीच एक गहरा अंतर है। दास समर्पण की भावना को व्यक्त करता है, जबकि गुलाम केवल बंधन में रहने का प्रतीक होता है। तुम किसी भी परिस्थिति में गुलाम बनकर नहीं जी सकते। तुम्हें हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। वास्तव में जो लोग तुम्हें बंधन में डालने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं पहले से ही बंधन में फंसे हुए होते हैं। यहां मैं बंधनों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे विचारों, मान्यताओं, अहंकार और आकांक्षाओं से संबंधित है। ये बंधन तुम्हारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के सच्चे रहस्य को समझोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। तुम विलासिता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और समझोगे कि